Hello students, today we will start chapter 2nd of class 7 maths, fractions and decimals. So what is a fraction? Fractions are numbers representing part of a whole. किसी एक चीज़ के पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन होती है. A fraction is a number of the form p by q such that q is not equal to 0 or 1. जो फ्रैक्शन होती है वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं हम. ठीक है, तो q जो होती है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं हो सकती. फ्रैक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, p एंड q. p फॉर न्यूमरेटर, q फॉर डिनोमिनेटर. जो न्यूमरेटर होता है दैट कैन बी ग्रेटर और स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है. For example, 1/5 of a pizza is a fraction written as 1/5. ये एक पिज़्ज़ा है, इसके 5 पार्ट्स हैं. ठीक है, आपको दिख रहे हैं. मैंने इसका एक पार्ट निकाल लिया तो ये क्या हो गया? 1/5 कि पांचों में से मैंने एक पार्ट को निकाल लिया. आगे है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की ये फॉलोइंग टाइप्स हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. पहली है प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन वेयर न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर. जहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले से हमेशा क्या होएगा? छोटा होगा. ठीक है, तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं. क्यों? इट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज द नंबर ऑफ पार्ट्स विल ऑलवेज बी लेसर देन द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स. जो जैसे कि ये पिज़्ज़ा है, तो पिज़्ज़ा के कितने पार्ट्स हैं? 5. तो अगर 1/5 करें, 2/5 करें, 3/5 करें, 4/5 करें, तो जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं वो होल पिज़्ज़ा के पार्ट्स से तो कम ही रहने वाले हैं ना. तो दैट्स वाई दीज फ्रैक्शंस आर कॉल्ड प्रॉपर. एक की पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1. ये जो फ्रैक्शंस हैं जब हम इनको डिवाइड करके डेसिमल्स में लेके आते हैं तो इनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से क्या रहती है? कम रहती है. Next is improper fraction. Fractions whose numerator is always more than denominator. मतलब जहाँ पे जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले से हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा. It is called improper because the number of parts will be greater than the total number of parts. तो जितने टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उसमें से जो हम निकाल रहे वाले पार्ट्स हमेशा क्या रहेंगे? बड़े रहेंगे. तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वैसे ही जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है वो हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1. मतलब जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है? 1 से बड़ा आता है. आगे है मिक्स्ड फ्रैक्शन. फ्रैक्शन वेयर देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट. वो फ्रैक्शन जहाँ पे एक तो होल पार्ट होता है और उसका एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है. जैसे ये फॉर एग्जाम्पल 1 2/5. तो इसमें 1 क्या रहेगा? होल पार्ट एंड 2/5 क्या रहेगा? फ्रैक्शनल पार्ट. आगे है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस. अब आगे ये तो फ्रैक्शन की टाइप्स थी. अब और फ्रैक्शन किस तरह की हो सकती हैं? है जो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या फ़र्क है? जो लाइक फ्रैक्शंस होती हैं उसमें जो डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाला हमारा होता है वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है. द फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर. और अनलाइक में द फ्रैक्शंस विद द डिफरेंट डिनोमिनेटर. इसमें ये याद रखिएगा कि न्यूमरेटर क्या है वो हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता. द सीन इज ओनली विद द डिनोमिनेटर. मतलब इसमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहना चाहिए, इसमें जो डिनोमिनेटर है वो क्या रहना चाहिए? अलग रहना चाहिए. नेक्स्ट आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? द फ्रैक्शंस विच रिप्रेजेंट द सेम नंबर. वो फ्रैक्शंस जो सेम नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं. जैसे अब देखिए, मैंने एक पिज़्ज़ा लिया. आई नो दिस डजंट लुक लाइक अ पिज़्ज़ा बट कंसीडर्ड इज एज अ पिज़्ज़ा. कि मैंने ये पिज़्ज़ा ले लिया. ठीक है, मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. अब मैंने उसका क्या खा लिया? आधा हिस्सा खा लिया है ना. 1/2 पार्ट मैंने खा लिया. अब अगर यहाँ पे मैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँ और ये एक पार्ट खा लूँ, ये एक पार्ट खा लूँ,
तो भी तो मैंने वो आधा खा लिया ना, तो दैट मीन्स 1/2 एंड 2/4 आर इक्विवेलेंट, क्योंकि कट कटा के वो क्या रहने वाला है, 1/2 ही रहने वाला है। तो मतलब मैंने आधा पिज़्ज़ा खाया, चाहे तो मैं ऐसे खाऊं चाहे तो मैं ऐसे खाऊं। टू मेक फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट, अब जो फ्रैक्शंस हमारे पास इक्विवेलेंट नहीं है तो हम उनको कैसे बना सकते हैं। To make fractions equal to or find equivalent fractions, we multiply the fractions by the same number. अब ये 1/2 हमारे पास फ्रैक्शन है, जब हम इसको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर क्या बन गया 2, फिर क्या बन गया 4, फिर मैंने इनको 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 3/6, देन 4/8, देन 5/10। तो ऐसे हमने इसकी क्या बना ली, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब अगर हम ये फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस करना चाहते हैं, कोई भी इक्विवेलेंट मतलब कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, उसको हमने सिंपल में रिड्यूस करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो वी कैन फर्स्ट फाइंड HCF ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का क्या निकाल लेंगे, HCF निकाल लेंगे। ये तो आपको आता है ना, तो HCF निकाल लेंगे, फिर उस HCF से उनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हमारी क्या होगी, सिंपल फ्रैक्शन।